Hello. Hello. Am I audible? Okay, that's great. Good evening, everybody. I'm good. How are you all? So children, today it is your workshop session and I am simultaneously live on YouTube also. मैं इस समय YouTube पर भी लाइव हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर भी. ओके अगर आपको YouTube का चैनल का नाम नहीं पता है, सो दैट इज नीट डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी. Like, share, subscribe and comment on that channel. Yes, महक, मैंने देखा सबसे पहले आप ही आए हो. Thank you for that. Okay, thank you Sameer, thank you so much. So like, subscribe and share. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ. टुडे इट इज़ वर्कशॉप सेशन. I am Dr. Aparna Tripathi, NEET faculty biology from Kota, Rajasthan. और today we are going to talk many things about. Good evening, Supti. Many things about NEET rules 2022. Good evening, Ankit. Okay, so workshop आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम नीट के बारे में बता दीजिए. कल मेरा क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मैंने आपको पोर्शन पहले ही सारा पढ़ा दिया था, सुषमा. ओके सो पहले मैंने पूरा पढ़ा दिया था, तो कल मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी तो मैं थोड़ा सा ऑफ ले लिया था. ओके लेकिन अभी रेगुलर होगा क्लास. ठीक है. सो जितने भी बच्चे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इस बार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल देम ऑल्सो. आप उनको भी बुला सकते हो. यूट्यूब पे चले जाओ, मेरा लाइव आ रहा है. गुड इवनिंग असित. गुड इवनिंग एवरीबडी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. दिस ईयर नीट एग्जाम विल अकर ऑन जुलाई 17. ठीक है. लास्ट टाइम बच्चे कुछ मुझे बोल रहे थे कि मैम क्या कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है. नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. जो आप पोस्टपोन होने की बात कर रहे हो वो आपका MHCT का हुआ है और वो बस एक हफ्ते बाद चला गया है. जैसे 17 जुलाई को आपका नीट का पढ़ रहा है ना, तो दोनों क्लैश नहीं हो, क्योंकि सारे बच्चे उसका भी देते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स.
उसका भी देते हैं और इसका भी देते हैं नीट का, तो वो अगस्त के फर्स्ट वीक में चला गया है। लेकिन नीट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। नीट की जो डेट है आपकी 17 जुलाई है अभी तक, आज की तारीख तक अभी तक यही है डेट आपकी, ठीक है। तो इसको मान के चलिए, ओके। हाँ, तो अगर उन्होंने नीट फॉर्म बेटा भरने के लिए उसकी वो होनी चाहिए ना, आपका 12th पास आउट आपकी वो होनी चाहिए। मतलब या तो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो 12th का अभी इसी मंथ में, है ना, तब तो आप भर सकते हैं नीट का फॉर्म, और नहीं तो आपके पास मार्कशीट होने चाहिए। ओके सोनल, बट वाई? ओके असित, ओके। तो इस बार तो बिल्कुल आप नीट की जीत की तैयारी कर लीजिए। देखिए मेरे पोस्टर पर भी लिखा हुआ है, मैंने अपने पोस्टर पर भी लिखा हुआ है, जो ये मैंने आपको पोस्टर एक बनाया था। अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैंने जो आपका उसमें भेजा है ना पोस्टर, टेलीग्राम पे, हाँ, उसमें लिखा है नीट के आगे जीत है। इसमें नहीं है वो पोस्टर, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यूट्यूब पे दिख रहा होगा। जिन्होंने भर दिया है वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। चलो, यस समीर, यस। सो सबसे पहले तो हमने डेट की बात कर ली कि अभी तक तो पोस्टपोन आज की डेट तक तो नहीं हुआ है, अगर आगे होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आज की डेट तक नहीं हुआ है, तो हम आज की बात कर रहे हैं। जुलाई 17 को आपका नीट का एग्जाम है 2022 में। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नीट यूजी, प्यार से क्या बोलेंगे, नीतू जी, नीट यूजी यानी नीतू जी, ठीक है। नीतू जी सबको चाहिए नीतू जी। तो नीतू जी को आपको अपने वश में करना है, तभी आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। नीतू जी आपका MBBS का सपना पूरा करने वाली हैं, ठीक है। तो नीतू जी के बारे में हमको जानना है आज, क्योंकि नीतू जी जो है ना वो बस सारे दरवाजे खोल देंगी फिर। नीतू जी सबकी जान है यहाँ पर, सारे क्लास के बच्चों की जान नीतू जी। हो जाएगी नीतू जी, बस में हो जाएंगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना, इतना इजी नहीं है। सो नीतू जी जो हैं वो शेड्यूल हो गई हैं 17 जुलाई को। नीट यूजी का एग्ज़ाम 17 जुलाई को शेड्यूल हो गया है। अगर आपको कुछ जानना है एग्ज़ाम के शेड्यूल की कोई डिटेल्स जानिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फिर वो आपकी ये जो आपकी वेबसाइट है ना neet.nta.nic.in, ठीक है, इस पे आप जा सकते हो, यहाँ से देख करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर किसी को नहीं पता है, वैसे मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ से ले सकते हो, इसको, इस एड्रेस को ले सकते हो और जा सकते हो, वेबसाइट ओपन करके देख सकते हो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो समझदार बच्चे वो समझ जाएंगे मैं किस नीतू की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी डेट की बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन रहता है, सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, वो आपका क्या है, द मीडियम और चॉइस ऑफ लैंग्वेज। बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम अगर हमको इंग्लिश में नहीं आती है, हमको इतनी इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो उसका बेटा ये जो नीतू जी है ना, इन्होंने और NTA वालों ने आपके लिए बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपका ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में पूरा एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश सबको आती है आजकल, सारे व्हाट्सएप मैसेज है ना सब लिखते हो हिंदी में, होते हैं इंग्लिश में, तो इतनी इंग्लिश सबको आती है, ओके। फिर आपकी हिंदी हो गई, तो हिंदी तो आती है ना, चलो इंग्लिश नहीं सही, हिंदी तो आती है ना रोहित। चलिए, फिर एसएमईज हो गई, जो असम वाले बच्चे हैं वो एसएमईज में दे सकते हैं, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। जब आपका पेपर आएगा ना तो आपका पेपर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो आपका ये पेपर आएगा उसमें एक साइड आपका इंग्लिश में रहेगा
और एक साइड आपका किसी भी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जो आपने भरी है। सपोज आपने पंजाबी भरी है तो पंजाबी में एक साइड रहेगा। जो आपका पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। इंग्लिश बहुत बढ़िया है, इंग्लिश तो बेस्ट है इंग्लिश, ओके। तो कोई भी आपकी लैंग्वेज होगी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, उसके क्वेश्चन एक साइड और दूसरी साइड आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की आपको बिल्कुल बात नहीं है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। आपको अगर नहीं आती हिंदी, इंग्लिश में भर दीजिए। मैंने देखा इंग्लिश वाले बच्चे बेटा 90% हैं। आज ही मैंने देखा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है वो, ओके। ये सब फॉर्म में नहीं फिल करना पड़ता है, ये सब आपको आशीष आशु ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें मतलब कि नीट जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। इंग्लिश का मतलब बेटा यही है कि एक साइड इंग्लिश होगा, एक साइड हिंदी होगा। मीन्स क्वेश्चंस विल बी रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ द लैंग्वेजेस, ओके। और अदरवाइज इफ यू वांट टू गिव पेपर इन एनी अदर लैंग्वेज तो फिर आप उस लैंग्वेज में दे सकते हो। बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता था। इंग्लिश का मतलब बेटा यही है, इंग्लिश और हिंदी। मतलब अगर आपने हिंदी लैंग्वेज जो 2nd नंबर पे आपकी लैंग्वेज है ना, अगर आपने इसमें दिया है तो एक साइड इंग्लिश रहनी ही रहनी है। इंग्लिश तो अपनी जगह रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। ब्लॉक आप नहीं हुए थे, मेरा ये कर्सर जिधर जाता है उसके ऊपर ब्लॉक नजर आने लगता है, ठीक है। ये देखो घूम रहा है कर्सर, ब्लॉक नजर आ रहा है, ब्लॉक हुए नहीं थे आप, ओके। तो लैंग्वेज के मामले में आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। लैंग्वेज आपको इंग्लिश एक साइड रहेगी और बाकी जो आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है वो रहेगी, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश में रहेगा आपका पेपर पूरा, ओके। हेलो कल्पना, चलिए ड्यूरेशन देखो कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी इस वाला जो पेपर है 22 का, उसमें 3 घंटे 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए। आप लोग बहुत लकी हैं, 3 घंटे का पेपर होता था लेकिन 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो यू आर सो लकी कि आपको 20 मिनट बहुत होते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा दिए गए इस बार वाले पेपर में। आई एम गुड कल्पना। क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा? क्वेश्चन का टाइप बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज में आप जानते हो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें से आपको जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। मेरी बात को ध्यान देना, जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपको चूज करना है। कौन सा? बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं, ओके। एक से ज्यादा आपको सही लग रहे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान दे के ऐसा नहीं, देखो जो एग्जाम देने का जो तरीका है ना वो भी जान लीजिए। एग्जाम देने का तरीका ये है कि आपने ए ऑप्शन पढ़ा, आपको लगा अरे वाह ये तो मुझे आता है, यही आंसर है, आपने फटाफट से क्या कर दिया और हमारा शीट में भर दिया। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? आपको ए ऑप्शन पढ़ना है, बी पढ़ना है, सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 1 मिनट मतलब एक क्वेश्चन ये आपका है, इसके लिए आपको 60 सेकेंड यहाँ पर मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। तो 1 मिनट में आप आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन है, इसके सारे ऑप्शन पढ़िए। ऐसी गलती मत करिए कि एक ऑप्शन आपने देखा और उसको आपने करेक्ट कर दिया। नीट में अक्सर ऐसा होता है कि ये चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं, समझ गए। लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑप्शन बेस्ट करेक्ट है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है? आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा एमसीक्यू की प्रैक्टिस से, ठीक है। जब आप एमसीक्यू की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा, ओके। तो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन आपका चूज हो जाएगा। क्लियर? पढ़ना आपको सारे ऑप्शन है, इस पे ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो नीट में इस बार पूछे जाने वाले हैं, हाँ तो प्रीवियस ईयर के आप 10 ईयर से ज्यादा मत करिए, बस 10 साल के करिए, क्योंकि एनसीईआरटी का कोर्स चेंज हो जाता है, आई मीन टू से सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे इस बार, आपके 200 एमसीक्यूज हैं,
ओके 200 MCQs हैं और इसमें से करने आपको कितने हैं, केवल 180 MCQs करने हैं और आपको छूट है बेटा 20 MCQs की छूट का मतलब है आपको इसमें क्या है, चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। चॉइस कैसे मिलेगी आपको, चॉइस कैसे मिलेगी, चॉइस मिलेगी फिजिक्स में 5 क्वेश्चन की, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन की, बॉटनी में 5 की और जोलॉजी में 5 की। ठीक है, कैसी मिलेगी वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। ओके 5-5 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। ओके पूरे 200 नहीं करने हैं, नो 200 में से देखो लिखा हुआ है and 200 MCQs will be there in NEET 2022 but aspirants have to attempt only 180 MCQs। aspirants को केवल 180 MCQs ही करने हैं, समझ गए? ठीक है, केवल 180 करने हैं। एहसान का फिर वही पुराना सवाल घूम घूम के आ गया है। अभी मैं किसी सवाल का आंसर नहीं करने, अरे इतना टाइम है क्या, पूरे कर दोगे? महक इतना टाइम है आपके पास कि आप पूरे 200 करके आएंगे? वाह, तब तो एम्स का जो वाइस चांसलर है ना आपके पास आपके घर आएगा माला लेकर बुलाने के लिए। वही मैं कह रही हूँ, माला आएगी आपके लिए, माला हार बड़ा सा। मैं भी आऊंगी फिर घर पे, मैं भी आऊंगी माला लेकर। टोटल मार्क्स आपके नीट में जो होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं नीट के लिए 180 फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 180 नंबर हैं हर सब्जेक्ट के लिए, 180 नंबर हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। ओके तो इसको आप जोड़ लीजिए, 180 नंबर आपके हर सब्जेक्ट के, तो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब से आपके 720 नंबर 720 आपके हो गए। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, 4 सब्जेक्ट हैं आपके। ओके नीट मार्किंग स्कीम क्या है 2022 के लिए, व्हाट इज नीट मार्किंग स्कीम? ओके थैंक यू सुमैया, थैंक यू, बहुत दिनों बाद। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 नंबर आपको मिलेंगे एक करेक्ट आंसर के लिए, 4 नंबर आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, और 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने गलत तुक्का भिड़ाया तो। ठीक है, तुक्का भिड़ाया अगर आपने तो, सपोज आपने 20 नंबर के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपने 5 MCQs कर लिए हैं, आपके 20 नंबर के 5 MCQ। अब आपने एक और MCQ इसमें किया +1 MCQ, जो कि आपका हो गया रॉन्ग, गलत हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके 20 नंबर आए हैं इसमें से माइनस हो जाएगा 1। अब बचे आपके कितने, 19। मतलब आपने जो नंबर कमाए थे, जो आपने अर्न किए थे, उसमें से भी आपका 1 नंबर चला गया। तो तुक्का भिड़ाने वाली जो आदत है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना। ठीक है, तुक्का भिड़ाने वाली आदत जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना। अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो फिर क्या कर लोगे, उसको छोड़ दोगे। यू विल जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। ओके ओके अदनान, ओके चलिए, समझ आया? जेब में से पैसे गिर गए समझिए। आपके 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और 1 नंबर कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है, अनआंसर्ड क्वेश्चन है आपका, तो क्या हो जाएगा, नो मार्क्स। मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन कटेंगे भी नहीं। तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, टू लीव दैट आंसर, इट इज अ बेटर ऑप्शन टू लीव दैट क्वेश्चन। ओके, तो उसको छोड़ दीजिए, तुक्का मत भिड़ाइए बिल्कुल भी। अब देखो ड्रेस कोड के बारे में आ गया है, तो पहले से जान लो, क्योंकि ये सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। फिर वहाँ जाके आप क्या करोगे, परेशानी में आ जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें से बचने के लिए जो आपके स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक रूल्स हैं नीट 2022 के लिए, उसको देख लीजिए। गुड इवनिंग इशिता। ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए जो आपको फॉलो करना है नीट एग्जाम में, जो कि एनटीए ने इस बार के लिए दिया है, 2022 वालों के लिए बता रही हूँ बच्चों।
ठीक है, लाइट कलर के क्लोथ होने चाहिए, हल्के रंग के क्लोथ पहनिए, बहुत डार्क कलर के क्लोथ मत पहनिए। वेलकम असित, वेलकम। हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, अगर फुल स्लीव्स पहनोगे तो फिर जांच पड़ताल ज्यादा हो गई, समझ रहे हो ना, हो सकता है कैंची से काट दी जाए आपकी स्लीव। तो जैसे मैंने पहनी हुई है हाफ स्लीव, वैसे आपको हाफ स्लीव पहननी है। ड्रेस कोड से ये प्रॉब्लम है बेटा कि बहुत से लोग वो ड्रेस के पीछे बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो लाइट कलर के कपड़े आपको पहनने हैं, हाफ स्लीव पहननी है, फुल स्लीव्स आर नॉट अलाउड। फुल स्लीव आपकी अलाउ नहीं है, फिर अंदर एंट्री मना कर दी जाएगी। चप्पल पहन के जानी है, बिल्कुल ऐसे बेचारा बन के जाना, एकदम गरीब सा बंदा बन के, ठीक है। तो चप्पल या फिर सैंडल, सैंडल का मतलब जो ओपन चप्पल होती हैं, ओपन चप्पलें जो होती हैं वो आप पहन के जा सकते हो, लो हील वाली, ज्यादा हील भी नहीं पहननी है आपको, ठीक है। लड़कियां सुन लें, ज्यादा हील भी नहीं पहननी है। ब्लैक कलर का मना किया गया है बेटा, लाइट शर्ट, लाइट कलर की शर्ट आपकी बोली गई है, ब्लैक नहीं पहन के जाना है। क्लोज्ड शूज आर नॉट अलाउड, जो आपके बंद शूज होंगे ना, शूज पहन के नहीं जाने हैं आपको, चप्पलें पहन के जाइए। जो घर में हवाई चप्पल यूज करते हो वही स्लीपर्स पहन के चले जाओ, बाथरूम स्लीपर्स, बस फिसल मत जाना। एक चीज का ध्यान रखना, बस फिसल मत जाना, ठीक है। बिल्कुल सीधा साधा बच्चा, छोटा नन्ना मुन्ना बन के जाना है, ओके। फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो सुन लें, ट्राउजर या पैंट लाइट कलर की, बार बार देखो इन्होंने लाइट कलर लिखा है, तो लाइट ही पहन के जाना, नहीं तो वहां पे इरिटेट हो जाओगे, फिर एग्जाम पे असर पड़ेगा, समझे, ओके। सो लाइट कलर के आपको पहन के जाने। अवॉइड वेयरिंग जीन्स, जीन्स आपको नहीं पहन के जानी है। ब्लैक इज नॉट अलाउड, जीन्स इज नॉट अलाउड, जीन्स नहीं पहन के जानी है। क्या लिखा है, ट्राउजर या फिर पैंट पहन के जानी है, ओके। या तो ट्राउजर या पैंट पहनोगे, या फिर अगर आपकी पैंट है, तो उसमें बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। पैंट्स टू मैनी पॉकेट्स की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस एक पॉकेट वाली पैंट आपकी चलेगी, ठीक है, एक वाली। फीमेल कैंडिडेट जो है, आप फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान दें, लाइट कलर ट्राउजर्स एंड सलवार, ठीक है, लाइट कलर ट्राउजर एंड सलवार पहन के जानी है। मतलब सिंपल सी शर्ट, सिंपल सी सलवार, हल्की फुल्की लूज आप पहन के जा सकते हैं, ओके। तब भी आपको नहीं घुसने दिया जाएगा शायद, अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे तो भी आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ, तो अगर जीन्स है तो कोई बात नहीं, फिर एनसीईआरटी, फिर वो नीट का एग्जाम भूल जाओ, ठीक है। कुर्ता मस्ट नॉट बी फुल स्लीव, कुर्ता जो है ना वो आपका फुल स्लीव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुर्ता पहनना ही है तो हाफ स्लीव का, जैसे ये पहना है मैंने वैसा पहनिए। देखो सिंपल सी बात है, मैं इसलिए ये रूल्स बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप इरिटेट ना हो, ओके, ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों, इसी बातों पे गौर नहीं करते हो, फिर वहां पे जाके आप, इतनी गर्मी ऑलरेडी है, फिर वहां पे अगर आप जाओगे इरिटेट होगे तो आप ही को परेशानी होगी, एनडीए वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, समझ गए, ठीक है। हाँ, सो सब्जेक्ट अब देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। अब आपने जो भी कपड़े पहने, आप अंदर चले गए, आप जो भी कपड़े पहने हो, अब आप इमेजिन करिए कि आप गेट के अंदर, आपको एंट्री मिल गई है। अब आप क्या करोगे, आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया, उसमें सेक्शंस देखो कौन कौन से हैं। इस बार क्या होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हर सब्जेक्ट में आपके 2-2 सेक्शन हैं, हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स एंड जोलॉजी, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी सब में होगा। प्लीज फोकस एवरीबडी। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 में बटा हुआ है सेक्शन, समझ गए ना। सेक्शन ए आपके सारे कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर कंपलसरी, ठीक है। सेक्शन बी में जो आपके 15 क्वेश्चन हैं उसमें से आप चॉइस ले सकते हो, ठीक है।
उसमें से आप चॉइस ले सकते हो। यू हैव टू डू ओनली 10 MCQs। 15 में से कोई भी 10 आपको करने, ये ऑप्शनल पार्ट है आपका। यस, सेक्शन बी इज योर ऑप्शनल पार्ट। ओके, तो 10 MCQs आपके यहाँ पर कर सकते हैं। 15 में से 5 छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे या ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में आपका यही सेम चीज़ है। 35 कंपलसरी है आपके, और सेक्शन बी में जो आपके 15 क्वेश्चन है उसमें से आपको केवल 10 MCQs करने हैं। क्लियर? 15 होंगे, 5 छोड़ सकते हैं आप, तो सारे में यही है। अब आपके मार्क्स देख लीजिए। आपका ये जो आपका है 140 नंबर का है, 35 नंबर का जो कंपलसरी वाला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो आपका 140 नंबर का है। और ये आपके 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 × 4 कितना होता है बेटा? 40। समझ गए? 10 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी आपको, नेगेटिव मार्किंग बता दी। अब ये टोटल मार्क्स देखिए, आपके इतने होने से 720 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो तुक्के मत भिड़ाना ना, तुक्के मत भिड़ाना ना। मैं इसलिए बता रही हूँ, बच्चा बच्चा जानता है वो, तो मैं भी जानती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 200 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो 200 क्वेश्चन में पहले अगर आपने 15 क्वेश्चन है आपके पास में, 15 क्वेश्चन आपके पास में है सपोज, ठीक है, आपने 15 के 15 कर दिए। अब जो एनटीए वाले हैं ना, वो पहले 10 काउंट करेंगे। अब पहले 10 वो काउंट करेंगे, उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इन्हीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे। पता चला आपके ये जो पहले वाले 10 थे, इसमें से 3 गलत हो गए, 3 गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बाद वाला आपने सही किया, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जो आपको बेस्ट आता है उसी को करिए, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो, फालतू का दिमाग मत खर्चा करो। ठीक है, इसलिए ये आपका बताया है। सो नीट 2022 में एडमिट कार्ड विद अटैच्ड पासपोर्ट फोटो लेकर जानी है। मतलब साथ में एक एक्स्ट्रा फोटो लेकर जानी है, एक्स्ट्रा पासपोर्ट फोटो अलग से, और एडमिट कार्ड में एक अटैच रहेगी अलग से। समझ गए? तो 2 फोटो होंगी आपकी, एडमिट कार्ड में एक अटैच रहेगी और एक आपकी एक्स्ट्रा पासपोर्ट रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ भी साथ में गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेकर जाना है। जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करके दिया हो आपको, वो लेकर जाना है। आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी में से कोई एक ले जा सकते हो, इसमें से कोई एक, एनी वन, सारे मत ले चले जाना, सारे के सारे मत ले जाना, कोई एक ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, बेस्ट है एकदम। वोटर आईडी आपके पास है, बेस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई एक। ओके, पासपोर्ट आपके पास में, वो ले जा सकते हैं। राशन कार्ड है, उसकी एक आप कॉपी ले जा सकते हो। स्मॉल पर्सनल हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है। 50 ml का जो छोटा सा एक डिटॉल वाला नहीं आता है, छोटा सा ट्रांसपेरेंट बॉटल वाला, ट्रांसपेरेंट बॉटल वाला, जो सारे ले जाएंगे उनको नीट का एग्जाम नहीं देना है। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन करवाने जाना है। तो स्मॉल पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, डिटॉल का आता है छोटा सा, 15-20 रुपए का होता है, अभी से खरीद के रख लीजिए। ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, छुटका सा, इतना छोटा सा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। 50 ml का छुटका सा लेकर जाना है, इतनी बड़ी बॉटल नहीं लेकर चले जाना कि पूरे हॉल उससे हाथ साफ कर रहा है। ठीक है, एटीएम नहीं चलेगा, एटीएम नहीं चलेगा, जो यहां पर लिखे हैं उसमें से चलेगा। ओके, फेस मास्क एंड ग्लव्स आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू कोविड गाइडलाइंस। तो आपको मास्क लगाना है अपने मुंह पे, और ग्लव्स नेसेसरी है बेटा, तो ग्लव्स भी का ध्यान रखिएगा कि ग्लव्स भी लेकर जाएं। ओके, तो फेस मास्क और ग्लव्स भी लेकर जाएं, ध्यान रखना। रबर के ग्लव्स आते हैं, आई थिंक 15 और 20 रुपीज के मिलेंगे, मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगे। समझ गए? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब स्टील की बॉटल या आपकी कोई वो जो होती है ना कौन सी इंसुलेटेड वाली, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, वाटर बॉटल भी सिंपल होनी चाहिए। कौन कह रहा है कोविड नहीं रहा? हु इज सेइंग? महाराष्ट्र में देखो ना, दिल्ली में देखो ना, फिर से केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एनटीए के रूल के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, ओके, मास्क लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको पहले ये रूल्स बताए गए हैं।
पेपर का इस बार आपका ड्यूरेशन मनीष 3 घंटे 20 मिनट है। 20 मिनट आपको इस बार एक्स्ट्रा मिले हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, यू पीपल आर वेरी लकी। वैसे 3 घंटे का होता था, इस बार आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्नामेंट्स और एसेसरीज, अगर आपने कोई भी ऑर्नामेंट, गले की चेन, कान में कुंडल वगैरह वगैरह पहन रखे हैं तो निकाल दीजिएगा, उसको पहनने की जरूरत नहीं है। हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ब्रोचेस, अच्छा क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ब्रोचेस, बैजेस, बिग बटन्स, ये सब नहीं होने चाहिए। ज्वेलरी ऑफ एनी काइंड, रिंग्स, ईयर रिंग्स, नोज पिन, चेन, पेंडेंट, ब्रेसलेट, कुछ भी नहीं पहन के जाओगे। सब एक दिन पहले उतार के रख देना, चाहो तो अभी से उतार दो। फ्लावर्स, एम्ब्रॉयडरी, जिप पॉकेट आर नॉट अलाउड इन एनी क्लोथिंग, किसी भी क्लोथिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। बेल्ट नहीं लगानी है, बैग कोई नहीं लेकर जाना है, वॉलेट यानी बटुआ नहीं लेकर जाना है, कैप नहीं लगा के जाना है, और सनग्लासेस भी नहीं लगा के जाना है। अगर आप लगा के गए हो रास्ते में तो उतार के बाहर रख दीजिए, ठीक है, उतार के बाहर रख दीजिए। बेटा ये यहां पर एग्जाम टाइम में भिखारी बन जाओगे तो आगे डॉक्टर भी बन जाओगे, एसके गुप्ता, ओके। अच्छा आप भिखारी हैं पहले से ही, ओके, दैट्स गुड। तो बढ़िया है, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सो स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात देख लेते हैं। स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है, प्रिंटेड और रिटन टेक्सचुअल मटेरियल या बिट्स ऑफ पेपर, पुर्चियां जिनको बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेकर जानी है आपको। कोई भी प्रिंटेड मटेरियल एडमिट कार्ड के अलावा नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पैंट कौन पहन के जाने को बोल रहा है, पैंट मत पहनो ना, आपको पजामा पहन लो ना, सिंपल, इतने सारे पजामे लोअर आते हैं, वो पहन के जाओ सिंपल। वैसे भी वो बोल रहा है सिंपल से सिंपल बन के आओ, ठीक है, तो आप वो पहन के जाओ ना, बरमूडा पहन के चल जाओ, शॉर्ट्स पहन के चल जाओ। ज्योमेट्री बॉक्स, पाउचेस, पेन, स्केल, इरेजर, ये जो सामान है ना आपको, ये सारा रिक्वायर्ड आइटम आपको एग्जाम के पहले मिलेगा, समझ गए, ध्यान दिया आपने। आपको वहां पे पेन, स्केल, इरेजर, जितना भी रिक्वायर्ड आइटम है, अब आपको स्केल वगैरह तो चाहिए नहीं होती है, चाहिए क्या आपको चाहिए होगा ब्लैक पेन, ठीक है, या फिर ब्लू पेन, ये आपको चाहिए होगा, तो ये प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको एग्जाम के पहले। फिर भी आप एक अपना पेन, 1-2 पेन जो भी है वो लेकर जाना, अगर वो वहां पे बोलेंगे कि नहीं जरूरत है तो रख देना, ठीक है। आप अपने पास में एक ब्लैक एक ब्लू पेन लेकर जाना, अगर वहां पे जरूरत नहीं है तो रख देना, ओके, क्योंकि वहां पे देखो साफ साफ लिखा है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप सबको मिलेंगे वहां पर, ओके, तो कुछ भी नहीं लेकर जाना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, घड़ी, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक पेन, कैमरा, फोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइस एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आपके पास है तो वहीं गेट के बाहर रख दीजिए, उतार दीजिए, या लेकर ही मत जाइए, ठीक है, लेकर ही मत जाइए वो, ओके। फूड, एडिबल आइटम्स, कोई भी खाने का सामान, कोई भी चीज सील्ड हो या ओपन हो, आपको एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं लेकर जानी है, समझ गए। सिंपल वॉच भी नहीं चलेगी, वॉच नहीं लेकर जानी है, कोई वॉच नहीं पहन के जानी है, नथिंग, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वॉचेस नहीं पहन के जानी है, ओके। ऑल मेटेलिक आइटम्स आर बैंड, ऑल मेटेलिक आइटम्स, वॉच जो होती है मेटल की होती है, इट इज बैंड, ठीक है, ये एनटीए के रूल है सारे के सारे, समझ गए। आगे देखते हैं टेस्ट सेंटर की क्या गाइडलाइन है, एग्जाम वाले दिन के लिए क्या गाइडलाइन है। टाइम आपको कौन कह रहा है, आप वहां पे घड़ी लगी होगी, या फिर आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, वहां पर घड़ी लगी होती है, अगर नहीं घड़ी है तो फिर इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग मंजीत। चलो अब एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है उसको देख लो। एग्जाम वाले दिन जो नीट कैंडिडेट्स हैं उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, नहीं तो
उनका कैंडिडेचर कैंसल हो सकता है। मतलब हो सकता है अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको एग्जाम ही देने नहीं दिया जाए। सीसीटीवी कैमरा हर जगह लग गया है आजकल। लास्ट टाइम आपने देखा ना, लास्ट वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें कितनी ज्यादा, मतलब जो एमबीबीएस कर रहे थे वो बैठ गए थे एग्जाम में आकर के। न्यूज सुनी थी ना आपने? एमबीबीएस के जो स्टूडेंट थे, नीट यूजी के जो स्टूडेंट थे, वो आके बैठ गए थे। तो उसी के लिए इतनी ज्यादा कड़क चीजें। अब सोचो आप लोग कितने दिनों से मेहनत कर रहे हो? 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो मेहनत कर रहे हैं ना। अगर आपकी जगह कोई ऐसा बंदा जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, उसने अपनी जगह किसी प्रॉक्सी को बिठा दिया और वो डॉक्टर बन गया, तो आपको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा आप बताओ मुझे, है ना? तभी ये सारी गाइडलाइंस आपके लिए है कि कुछ भी ऐसी चीज ना हो पाए, चीटिंग ना हो पाए। जो सही में कैंडिडेट हैं, मतलब जिनको सच में डॉक्टर बनना चाहिए, जो मेहनत करके आए बेटा, उनको सीट मिलनी चाहिए ना। तो उनके लिए ये सारे रूल्स हैं, उसी लिए इतने सारे कड़क रूल्स बनाए जाते हैं। आप लोग उसका किडिंग मत करो, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि आप फिर वहां पे इतने कड़क रूल्स होते हैं, फिर छोटी सी चीज से अगर आपको लेट हो गया या एग्जाम देने को नहीं मिला तो फिर क्या होगा? बहुत बुरा होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। कट ऑफ में बताऊंगी ना 17 जुलाई के बाद एहसान। आई विल टेल यू कट ऑफ आफ्टर 17 जुलाई। चलो, तो एग्जाम वाले दिन देखो क्या करना है। टेस्ट सेंटर पे आपकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? फॉर स्मूथ एंट्री टू एग्जामिनेशन हॉल यू शुड रीच एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। 1 घंटा पहले, मतलब आप अपने घर से 2-2.5 घंटे पहले निकल जाइए, क्योंकि जो आपके ये होते हैं ना एग्जामिनेशन सेंटर, ये अक्सर दूर होते हैं, ठीक है? तो आप 2-2.5 घंटे पहले निकल जाओ आराम से, ओके? तो और वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंच जाओ 1 घंटा पहले। इस बार का कट ऑफ बेटा था अराउंड 615 प्लस। इस बार का मतलब जिनको बढ़िया एमबीबीएस कॉलेज, मतलब ज्यादा था, मिले हैं, जिनको अच्छे मिले एमबीबीएस कॉलेज, इतना। मतलब कट ऑफ की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कट ऑफ तो एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि 720 मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो ये आपका है, ठीक है? वो बेटा उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि एमबीबीएस की कितनी सीट भर गई, कितने कट ऑफ पर, और फिर उसके नीचे जो सीट्स बचती हैं बीएमएस की, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलती है ना। समझ गया आप? तो वो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं नहीं बता सकती। वो डिपेंड करता है कि उस एग्जाम में बच्चों ने कितने मार्क्स लाए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल 615 से कम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना मनचाहा मिल जाए कॉलेज, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल मिल जाएगा एमबीबीएस, लेकिन आपको अपने मन मुताबिक मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो आप बढ़िया मेहनत करिए और लाने की कोशिश करिए 620 प्लस। इसमें आपको अपने मन मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? डर के आगे नीट है, डर के आगे नीट है। मेरा पोस्टर देख लो, आज मैंने टेलीग्राम पे डाला है। यूट्यूब में भी मैं लाइव हूं, तो वहां जाके शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और वहां पे लिख सकते हो डर के आगे नीट है। मेरे उस वाले पोस्टर में लिखा हुआ है डर के आगे नीट है। तो यूट्यूब पे भी मैं लाइव हूं, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, देर इज नो फैसिलिटी टू स्टोर और कीप प्रोहिबिटेड आइटम। मतलब पता चला आप अपने घर से खाने का टिफिन और ये घड़ी और ये मोबाइल और किताबें और पता नहीं क्या क्या लेके चले गए, तो वहां पर आपका सामान है ना फेंक दिया जाएगा, समझे? क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है आपका सामान रखने की। जो ये प्रोहिबिटेड आइटम की लिस्ट थी, ठीक है, उसको रखने की कोई वहां पर जगह नहीं है वहां पर, ठीक है? तो आप वो सब सामान लेकर मत जाइए, केवल वाटर बॉटल एक लेकर जाइए बस। सो प्लीज चेक द लिस्ट अगेन टू अवॉइड कैरिंग एनी अननेसेसरी आइटम्स। तो फिर से आप क्या करोगे? अपनी लिस्ट को चेक कर दोगे, ठीक है? अननेसेसरी आइटम आप क्या करोगे? वो कर लोगे, आप चेक कर लोगे, ठीक है? चलो, इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन। अभी ये वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में समझने में डिफिकल्टी आ रही है, सपोज आपने भरा तेलुगु का, आपने भरा है, ठीक है, और
अगर आपने तेलुगु का भरा है और उसमें आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो एनटीए वाले जो है ना, उन्होंने इंग्लिश का ट्रांसलेशन वहीं बगल में दे रखा है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर ये है, एक साइड आपका इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, एक साइड आपकी जो अपनी लैंग्वेज है वो या तो हिंदी है या तो आपकी तेलुगु हो सकती है या कोई भी 13 लैंग्वेजेस में से एक हो सकती है, ठीक है। तो उसमें से कोई एक हो सकती है, वो इस साइड लिखी होगी आपकी। तो आप इंग्लिश वाले को रिफर कर सकते हैं, मतलब अगर अपनी लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा तो ये वाला देख लो, ठीक है। विल बी काउंटेड एज फाइनल, उसको आप या फिर एनटीए वाले फाइनल काउंट करेंगे। वैसे भी आपकी जो मोस्टली पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है, ओके। इन केस अ डिविएशन इज रिक्वायर्ड, अगर कोई डिविएशन रिक्वायर्ड है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई सपोज खुदा ना खास्ता, अगर ऐसा नहीं हो किसी के साथ, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया सपोज और प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उसको बड़ी मुश्किल से खुद चल नहीं पा रहा है, किसी का सहारा लेके चल रहा है ना, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो फिर क्या होता है, कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स को पहले से ही एनटीए का अप्रूवल फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जब इशू होंगे उससे पहले ही आपको अप्रूवल फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सोबिन सर की बातें हो रही हैं यहां पर। सॉरी शाहिद, अरबी तो नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लिस्ट दिया, आप उसको देख सकते हो जाकर के, अरबी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, एनटीए की तरफ से सॉरी। बेटा अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसा इश्यू होता है, फीवर आ गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो फिर आपको एनटीए एक फॉर्म देती है, डिविएशन का फॉर्म देती है, उसको भरना पड़ेगा आपको। उर्दू है, उर्दू बिल्कुल है। हाँ नहीं पता, लेकिन जब हो जाए, अगर एडमिट कार्ड मिलने के पहले हो जाए तो, नहीं तो फिर आपको तो फिर जाना ही पड़ेगा ना एग्जाम देने। अगर आप जा सकते हैं तो, अगर जा सकते हैं उस कंडीशन में तो जाएंगे, अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते ना, फिर तो उसमें तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। टू डिस्करेज क्राउड, अच्छा नेक्स्ट रूल्स आपकी क्या है, रिपोर्टिंग टाइम के बारे में और टेस्ट सेंटर के बारे में देख लीजिए। 13 लैंग्वेजेस लिस्ट दी है मैंने बेटा, सेकंड थर्ड स्लाइड पे मैंने लिस्ट दी है। 13 लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, लिस्ट देख लेना अभी। टू डिस्कवर क्राउडिंग, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। टू डिस्करेज क्राउडिंग, वहां पर एकदम से भीड़ ना इकट्ठा हो जाए, उसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, द टाइमिंग्स विल बी मेंशन्ड ऑन योर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगी। कोविड-19 हाइजीन प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, एक मास्क अच्छा सा खरीद लो, ले लो, धोकर सुखाकर रख लो, उसको यूज कर लेना, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस विल बी कंडक्टेड बाय स्टाफ मेंबर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है। तो ये सारा काम आपका जो वहां पर सेंटर पे आपके स्टाफ मेंबर्स होंगे वो देखेंगे आपको, ओके। कैंडिडेट्स वेयरिंग कस्टमरी और ट्रेडिशनल क्लोथिंग, अभी किसी ने मुझे बोला था कि मैम अगर कुर्ता पजामा पहन के जाए तो ये देखिए उनके लिए है, कैंडिडेट्स जो कस्टमरी या ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहन के आए। कस्टमरी मतलब जो स्पेसिफिक उन्होंने बनवाई है, सपोज कोई धोती पहन के चला जाता है, ओके, ब्लैक कलर का मास्क चलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहनी हुई है, सपोज जैसे किसी लड़की की शादी हो गई, साड़ी पहन के चले गए हैं, तो ट्रेडिशनल क्लोथिंग में आता है, ओके। तो बाबू राय की धोती मत पहन के जाना, खिंच गई तो बाबू राव की धोती अनु प्लीज मत पहनना, नहीं तो उसके नीचे लंबा वाला बरमूडा पहनना। गर्ल्स के लिए बता दिया, आप थोड़ा लेट आए हो, आप पीडीएफ में देख लेना या तो फिर से इसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ बताया है। गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए सब एक एक चीज बताई है मैंने पूरी, ठीक है।
तो अभी आप जब मैं इसको कर दूंगी ना, एंड करूंगी जब इसका लेक्चर का, तो आप प्रीवियस में देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे लाइव है, आपको कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, मेरे नाम से देख सकते हैं, नीट डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, उस पर देख सकते हो। कैंडिडेट्स वेयरिंग कस्टमरी और ट्रेडिशनल क्लोथिंग आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट सेंटर वेल बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम। मतलब उनको तो 1 घंटे से और पहले आना है। पता चला धोती खोल के देखने लगे तो, ठीक है, तो उनको 1 घंटे से और पहले आना है, 2 घंटे रख लो अगर धोती पहन के जाना है तो। सही में खुलवा के देख सकते हैं। टू अवॉइड फेसिंग इन कन्वीनियंस, टू अवॉइड फेसिंग इन कन्वीनियंस मतलब आपका टाइम ना बर्बाद हो, तो आप बुर्का नहीं चलेगा, बुर्का तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फिलिंग द नीट 2022 OMR शीट, जिसके बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जिसके बारे में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आके देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर, अब कोई बातें नहीं करेगा, प्लीज फोकस। मेक श्योर टू मार्क योर आंसर्स बाय कलरिंग द करेक्ट बबल, ठीक है। अब आपके पास में आपके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D, सबके सामने एक एक बबल बना रहता है। आपको भरना कैसा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये A ऑप्शन, ये B ऑप्शन, ये C और D, जो भी आपको करेक्ट लग रहा है, सपोज आपने B आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, आपका बबल ये सबके सामने आपके बने हैं OMR शीट पे, ठीक है। आप क्या करोगे, B ऑप्शन आपका सही है, आप बाहर की तरफ से भरना शुरू करोगे। भरने का तरीका होता है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाना, ऐसे करके भरोगे और पूरा भरोगे। सपोज ये बबल है, अगर आप अंदर से बाहर भरते हो ना तो अक्सर आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है। पेन वहीं मिलेगी, फिर भी आप एहतियातन 2 पेन लेकर जाइएगा। अगर वो लोग बोलेंगे पेन यहीं छोड़ दो, अंदर मिलेगी, तो बढ़िया है, अगर ले जाने देंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। तो 2 पेन आप लेकर चले जाना, डॉट पेन आप लेकर जाना। ब्लू और ब्लैक, या ब्लू या ब्लैक, ठीक है। तो आपको कैसे भरना है, मैंने आपको क्या बताया, आपका ये बबल है, बाहर से धीरे धीरे चलाना शुरू करिए लाइन पे और अंदर चलते चले आइए। ये आपका भरने का तरीका होता है, पूरा भरिए। अगर आपने अपना बबल ऐसे भरा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, कंप्यूटर इसको क्या नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कैसे भरना है बेटा, ये तरीका बिल्कुल सही है, आपको फुल और बाहर नहीं निकलना चाहिए। सपोज ये है आपका बबल, आपने भर दिया और ये बाहर निकाल दिया, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा आपका, समझ गए। तरीका वही सही है जो मैंने आपको बताया, बाहर से चलाना शुरू करो, धीरे धीरे चलाना, पेन बहुत तेज मत चलाना, फिर धीरे धीरे अंदर आ जाओ और पूरा इसको फिल कर दो, ओके। एक भी चीज इसमें बचनी नहीं चाहिए, पूरी आप इसको फिल कर दीजिए, बस ये भर गया आपका बबल, ओके। करेक्ट बबल को आपको भरना है। और क्या करते हैं, OMR आंसर शीट